कूनो नेशनल पार्क में केवल 4 महीने में 8 चीतों की मौत। विशेषज्ञों ने जताई आशंका, रेडियो कॉलर हो सकता है चीतों की मौत का एक कारण। खुले में रहने वाले 10 चीतों से रेडियो कॉलर हटाने का दिया गया है सुझाव। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क यानी KNP में 14 जुलाई को सूरज नाम के नर चीते की मौत हो गई। कूनो में नामीबिया से आए चीतों को छोड़े जाने के बाद से यह 8वें चीते की मौत थी। सूरज चीते की मौत की वजह क्या है? इस पर एक तरफ मंत्रालय का कहना है कि चीतों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, तो दूसरी ओर विशेषज्ञों द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि मौत की वजह वह रेडियो कॉलर है जो उनके गर्दन में बांधी गई थी। राज्य के वन्यजीव विशेषज्ञों को संदेह है कि हाल ही में मरे 2 नर चीतों तेजस और सूरज की मौत अपने रेडियो कॉलर की वजह से होने वाले घाव में पड़े कीड़ों के संक्रमण के चलते हुई। यह भी दावा किया गया है कि कूनो पार्क में कम से कम 3 और चीतों के उनके रेडियो कॉलर के कारण पीड़ित होने का संदेह है और इस समस्या ने प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वन अधिकारियों को परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कहना है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी KNP में 5 वयस्क चीतों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य प्रधान वन संरक्षक और वन्य जीव विशेषज्ञ आलोक कुमार का कहना है कि रेडियो कॉलर से होने वाले घाव वन्य जीव एवं वन विभाग के लिए एक चुनौती के रूप में आई है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि रेडियो कॉलर कूदने, दौड़ने या आपसी लड़ाई के दौरान जानवरों को चोट पहुंचा सकते हैं और बाघों की तुलना में चीतों का शरीर नरम होता है। वहीं इस मामले पर चीता टास्क फोर्स समिति के सदस्य आलोक कुमार ने कहा है कि मैंने अपनी सेवा काल के दौरान कम से कम 2 ऐसे मामले देखे हैं जब रेडियो कॉलर के कारण बाघों को चोटें आईं। विशेष रूप से बरसात के मौसम में रेडियो कॉलर के कारण चोट लगने की अधिक संभावना होती है। जानवर आमतौर पर अपने शरीर के अंगों पर लगी सामान्य चोटों को चाटकर साफ करते हैं, लेकिन जब चोट उनकी गर्दन पर होती है तो वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो जानवर का यह विशेष हिस्सा सड़ने लगता है और कभी-कभी मौत का कारण भी बनता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ रेडियो कॉलर मौत का कारण नहीं हो सकता, लेकिन यह कई वजहों में से एक जरूर हो सकता है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने कूनो नेशनल पार्क में 11 फ्री रेंजिंग जोन चीतों से रेडियो कॉलर हटाने का फैसला किया है। स्थिति की जांच के लिए मंगलवार को अफ्रीकी वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम भी कूनो पहुंची है। हालांकि कूनो के प्रभारी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी उत्तम शर्मा ने बताया कि यह अफ्रीकी वन्यजीव विशेषज्ञों की एक नियमित यात्रा है, क्योंकि वे अपनी नियमित सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कूनो में रेडियो कॉलर के कारण चीतों के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के पशु चिकित्सक और कूनो में चीतों को मैनेज करने वाले विशेषज्ञों की टीम के मेंबर डॉक्टर एड्रियन टार्डिफ पिछले हफ्ते रेडियो कॉलर की वजह से चीतों को हुए घावों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनसे पूछे जाने पर कि क्या कॉलर ठीक से फिट किए गए थे, उन्होंने कहा, ये चीते भारत में ड्राई पीरियड के दौरान कई महीनों से इन कॉलर को पहन रहे हैं। मानसून आने तक उन्हें कॉलर को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर टार्डिफ ने बताया कि अफ्रीकी परिस्थितियों में चीतों को कॉलर के नीचे सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां बारिश के बीच त्वचा को पूरी तरह सूखने का मौका मिलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर केंद्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा था। दूसरे चरण में इसी साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से और 12 चीते लाए गए थे। हालांकि तब से कूनो में नामीबियाई मादा चीता सिराया के 4 शावकों में से 3 सहित कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 2 वयस्क अफ्रीकी चीतों तेजस और सूरज की मौत ने जमीन पर प्रोटोकॉल के लागू होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं।